अभी हाल ही में एक दोस्त का कॉल आया, उसकी शादी होने वाली थी, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उनका रिलेशनशिप था लगभग 7-8 साल से, और 3 साल से वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो अभी हाल में पता चला मुझे कि यार उसकी शादी कैंसिल हो गई। मेरे लिए ये चीज़ बहुत सदमा वाला था, यार शादी कैसे कैंसिल हो गई। और द गर्ल इज लाइक कि नाउ शी विल मैरी टू सम अदर गाय। मैंने कहा ये क्या भाई बुलशिट है, ये क्या चुतियापा है। मतलब ऐसे कैसे शादी कैंसिल हो सकती है, और इतना पुराना रिलेशनशिप कुछ भी तुम्हारा, तुम इतनी जल्दी मतलब लोग कैसे मूव ऑन कर सकते हैं उस मोमेंट तक। पर उस लड़की ने मुझे कुछ भी बताया नहीं कि रीजन क्या है शादी कैंसिल होने का। मेरे को अब पता चला है कि लाइक वो बोल रही थी कि उसके लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटे की शादी इस लड़की से नहीं करवा सकते। और ये लोग शायद 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो उनका कहना है कि जो हमारे बेटे के साथ पहले से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ऐसी लड़की के साथ हम अपने बेटे का शादी नहीं करवा सकते, और बहुत सारी चीजें। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि उनका शादी प्लान हो चुका था ऑलरेडी, और लड़की के घर वालों ने अच्छी खासी शॉपिंग भी कर ली थी। उनके सारे रिश्तेदारों को पता चल गया था, साड़ी वगैरह सब कुछ खरीद लिया था। और लड़की ने अपने दोस्तों, अपने कलीग जितने भी लोग थे सबको बता दिया। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि मेरे को उस मोमेंट पे पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले लड़की ने अपना जॉब भी छोड़ दिया था, लड़के ने भी अपना जॉब छोड़ दिया। लड़का अपना होम टाउन चला गया, लाइक कि ही वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, दैट्स इट। ऑल ऑफ द सडन पता चला कि शादी कैंसिल हो गया। तो मतलब बदनामी तो होगी ही ऑब्वियसली भाई, तुमने सारे रिश्तेदारों को बता दिया, तुमने शॉपिंग वगैरह वगैरह सब कुछ कर लिया, तो तुम क्या जवाब दोगे। तो अभी पता चल रहा है कि ये लोग 3 साल से साथ में भी रह रहे थे, और लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि ये लोग साथ में रह रहे थे तो हम अपने बेटे की शादी इससे नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे एक और ट्विस्ट था। लड़की ने जाके बोला कि लाइक उनके बीच कुछ तो हुआ था, लाइक एक टाइम पे वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और उस वजह से लड़के ने मजबूर किया कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो आई विल लीव यू। तो उसने लड़की ने फिर पिल्स वगैरह लिए उसके लिए। ये चीज जाके उसके घर उसने उसके माँ बाप को बताई, लड़के के माँ बाप को। फिर भी वो लोग तो और नहीं माने। ये क्या, वो लोगों ने तो साफ बोल दिया कि ये शादी करेगा तो अपने मन से देखेगा, वहां पे ही मतलब अपना देखे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस मैरिज। एंड इन द केस ऑफ गर्ल्स फैमिली, दे आर लाइक शॉक्ड। किसी किसी का भी भाई, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या चुतियापा है। और मस्त दिस फैमिली, मतलब लड़की की जो फैमिली है, लिटरली दे आर बेगिंग, मतलब कि भाई शादी कर लो, ऐसा है वैसा है। ये मतलब ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। लास्ट में लड़का जो है इसके घर पे आया था। तो लड़का बोल रहा है कि लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, और हम लोग के बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। आई नो द थिंग्स विल नॉट वर्क आउट बिटवीन अस। इसके घर वालों ने बोला जब तुम्हारे को इतना पता था कि वर्कआउट नहीं होगा, तो 3 साल पहले तुम्हारे को समझ में नहीं आया जब तुमने मतलब सारा चुतियापा कर लिया, हर चीज कर लिया, अब तुमको समझ में आ रहा है कि वर्कआउट नहीं करेगा। तो तुम्हारे को अब समझ में आ रहा है यार चूतिए कि अब मतलब वर्कआउट नहीं करेगा, मतलब सब कुछ करने के बाद, प्रेग्नेंट करने के बाद, हर चीज करने के बाद, मतलब ऑब्वियसली किसी भी लड़की का वो पीक पॉइंट होता है। तुमने वो हर चीज कर लिया, अब तुमको समझ में आ रहा है कि वर्कआउट नहीं करेगा। इतना ही था कि वर्कआउट नहीं करेगा तो बोल देते तुम 2 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। लेकिन नहीं, ये इज लाइक कि भाई, इज लाइक कि सब कुछ तो कर लिया उस बंदे ने, अब क्यों ही वर्कआउट करेगा। बाद में पता चला कि उसके जो घर वाले हैं, मतलब इस वो तो नहीं मान रहे थे, सो नहीं मान रहे थे। लड़का खुद भी बोलता है कि हमको भी तुमसे शादी नहीं करनी है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, शादी वादी नहीं करना है। और मतलब मेरे लाइफ से चली जाओ, मतलब एकदम हमको तुमसे शादी नहीं करना, तुम पसंद ही नहीं हो। लड़की का तो ऐसे दिल टूट गया। उसका मतलब मेरे को फोन आया तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा वो बोल रहा है। अब इस बंदी का सिचुएशन ये है कि ना इसके पास जॉब है, ना इसके पास बॉयफ्रेंड है। इसने अपना जो कहते हैं यार मेन चीज वो भी लॉस कर दिया है। फैमिली के बीच में जो इसका रिस्पेक्ट था, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी चला गया। घर वाले अब इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगी लड़की का भी फॉल्ट है इसमें, कोई कितना भी मजबूर करे, बट तुम्हारा खुद का तो सेंस हो भाई। कुछ चीजें होती है वो शादी के बाद के लिए होती है, पहले के लिए नहीं होती है। अब लड़की बहुत तरीके से टूट चुकी है, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या करे या ना करे।
मैंने उसको एडवाइस दिया कि देख बहन, तेरे पास एक ही ऑप्शन है, पहले तो जॉब ढूंढ, ठीक है? क्योंकि अगर जब तक तू जॉब नहीं ढूंढेगी, घर पे रहेगी, तेरा दिमाग खराब होते रहेगा हमेशा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, ना बॉयफ्रेंड है ना जॉब है, घर पे रहो, घर वाले भी परेशान। और उनकी भी गलती नहीं है भाई, तुमने ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके दिया। वो भी क्या करे, वो भी बेचारे मजबूर है। उनको भी समाज में रहना, सोसाइटी में रहना। ऑल ऑफ द सडन सबको बता दिया, कार्ड वगैरह छप गया, अंत में शादी कैंसिल हो गई। वो भी, उनकी भी गलती नहीं भाई, वो भी फॉल्ट नहीं है इस मोमेंट पे। सिचुएशन ही ऐसा है, कोई भी मतलब कैसे भी रिएक्ट कर ले। तो अब इसके घर वाले इसको कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ही जाने देंगे। एक बार फ्रीडम मिला, ऐसा ऐसा कांड हो गया, उनको डर लग रहा है दूसरी बार फ्रीडम फ्रीडम दिया, पता नहीं क्या मचा के आएंगे ये लोग। तो मतलब उनकी भी गलती नहीं है, जो लिटरली जो है, जो मेन फॉल्ट है यहाँ पे लड़के का है। लड़का, मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है लड़का प्रॉपर यूज करके निकला है कि भाई मजे ले लो आराम से, तुम मजे ले रहे हो, जब खत्म हो गया तो अपना 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 देख लो, ठीक है? वो बस लड़की के साथ इस पर्पस से था कि उसको बस वो चाहिए थी, लड़की चाहिए थी। उसका मतलब निकल गया, अब वो भाई शादी वादी भाड़ में जाए, वो सीधा बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मेरा यहाँ पे कहना है लड़कियों से, ठीक है तुम कितना भी प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, बट तुम्हारा जो पीक सिक्स सेक्स जो होता है, किसी भी इंसान का पीक पॉइंट होता है। तुम किसी इंसान को अपना पीक पॉइंट दे रही हो बिफोर मैरिज, वो बहुत बड़ी चीज होती है। थिंक 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 10 टाइम्स, ठीक है? तुम्हारे से शादी नहीं हुई उसकी, क्या पता वो लॉयल रहेगा नहीं रहेगा, तुम्हारे को छोड़ के चला जाएगा, बहुत बात होगी। तो और दूसरी चीज, अगर सच में जो बंदा तुम्हारे लिए लॉयल है, जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो कभी भी तुमको इस चीज के लिए फोर्स ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तुम में इंटरेस्टेड है, ना कि उस चीज में इंटरेस्टेड है। हाँ, वो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, सेक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट उस चीज के लिए मजबूर करना कि मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगा जब तुम मेरे साथ ये करोगे, ऐसे करोगी, आई डोंट थिंक दिस इज ए वैलिड रीजन। और लड़की भी चूतिया है, अगर तुम्हारे बंदा ऐसे तुमको फोर्स कर रहा है, तुमको फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे को उसी मोमेंट पे समझ जाना चाहिए था कि भाई इसको चाहिए क्या। ऑब्वियसली, अगर कोई इंसान तुमको फोर्स कर रहा है उस चीज के लिए, और तब भी तुम्हारा बुद्धि मतलब एकदम घुटने में है, दिमाग एकदम खराब हो चुका है तुम्हारा, तुमको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो तुम्हारा प्यार अंधा नहीं है बहन, बहरा चुतिया गधा लंगड़ा लूला सब कुछ है। जिस लड़की के पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, वो समझ जाएगी। बहुत, अगर कोई फोर्स करा तो ऑब्वियसली उसको तुम नहीं, कुछ और चाहिए तुमसे। तो फॉर गर्ल्स कि मतलब सोचो एक बार वहां पे जाने से पहले, अपना पीक किसी को देने से पहले, कि ये उस लायक है भी या नहीं। और जितना हो सके आफ्टर मैरिज के लिए ये चीजें रखा करो, ना कि बिफोर मैरिज के लिए। कब तुम्हारा कौन काट के चला जाए, यू नेवर नो, ओके? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस थिंग लड़कों के लिए, कि सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारा वाला ऐसा हो। बहुत सारी लड़कियां ये बोलेंगी कि यार सारे लड़के तो ऐसे नहीं होते हैं, मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, अच्छा ये हो, ठीक है। इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम्हारा वाला ऐसा नहीं है, बट तुमको नहीं पता है तुम्हारा वाला ऐसा कब बन जाए, तुम्हारा वाला ऐसा कब निकल जाए। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मतलब इमोशनल और फिजिकल किसी में एडजस्ट हो जाओ, और ऑल ऑफ द सडन तुमको वो चीज़ छोड़ के चली जाए, जिंदगी तितिर बितिर हो जाती है, खराब हो जाती है। घंटा कुछ नहीं समझ में आता है कि इंसान क्या ही करे, कैसे जिंदा रहे या मर जाए। और बहुत सारे डिप्रेशन में चला जाता है। अब ऐसा है कि ना, मतलब फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है उसकी, ऑब्वियसली नहीं करेगी, जॉब भी नहीं है, सो उसका ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो आई जस्ट सजेस्टेड हर कि लुक फॉर अदर जॉब। और तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है, आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग, और तुम्हारे को लगता है कि लाइक आई मतलब इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, तुम्हारे को कुछ भी तुम्हारे अंदर एक अलर्ट आ रहा है, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आई विल मेक अनदर वीडियो जहाँ पे कुछ और बातें हैं दैट आई विल शेयर टू मेक यू अवेयर।